रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाजरा पानी का मसला नहीं है, पानी की बात नहीं है, पानी तो जमजम बनाकर तेरे बेटे के कदमों में निकाल दिया, लेकिन बेटे की मोहब्बत में तू जो पहाड़ों पर भागी है, तेरा भागना मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कयामत तक के लिए तेरी दौड़ को इबादत बना रहा हूं। मां का दिल ना दुखाना। जब कोई बेटा मां की नाफरमानी करता है, मां को रुलाता है, तो मां सोचती है खूने जिगर देकर मैंने इसको बड़ा किया, लुक़्मे चबा कर इसके मुंह में डाले, आज बड़ा हो गया, बोलना आ गया, मुझ मां पे ही चिल्लाता है मेरा बेटा। आपके अभी मैं कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी, पता नहीं इसकी सदाकत क्या है, ठीक ही होगी। आपके इधर हैदराबाद के करीब जामशोरो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर फौत हो गया। उसने अपने 3 बेटे पढ़ाए, एक डॉक्टर था, दूसरा इंजीनियर था, अमेरिका से पढ़ा हुआ, तीसरा बहुत बड़ा वडेरा था। बाप मरा, तीनों बेटों ने मां की खिदमत नहीं की, मां को दारुल अमान में दाखिल करा दिया, मां को दारुल अमान में दाखिल करा दिया, और उधर ही दारुल अमान में मां की वफात हुई। तीनों बेटों में से कोई मैयत लेने के लिए भी नहीं आया, ईदी वालों ने दफनाया, कफनाया, जनाजा दिया। ये तो हालात है। मैंने कहा चंद बच्चों को जो पाला था एक मां ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज हुई तकसीम बाप के मरते, एक अम्मा थी जो हिस्से में किसी के भी न आई। मां का दिल न दुखाना, मां को सताने वाला, मां को रुलाने वाला शबे बरात में, शबे कदर में भी बख्शा नहीं जाता। और तीसरे नंबर पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कता रहमी करने वाला नहीं बख्शा जाता। कता रहमी का मतलब जानते हैं? रिश्ते तोड़ना। रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा शबे बरात में भी। आज भाई भाई से नहीं बोलता, चचा भतीजे से नहीं बोलता, भांजा मामू से नहीं बोलता, भाई का बहन से इख्तिलाफ, जायदादों पर, जमीनों पर, माली मुआमलात में इख्तिलाफात, बोलचाल बंद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा हराम है और नाजायज है नाराज होकर बोलचाल बंद करना। हराम है 3 दिन। हदीस पाक में आता है जब 2 मुसलमान आपस में नाराज हो जाते, बोलचाल बंद कर लेते, 3 दिन तक तो हक ताला शानहू कोई फैसला नहीं करते। हदीस में आता है जब 4था दिन होता है तो अल्लाह उन दोनों मुसलमानों के आमाल लेकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। 4थे दिन अल्लाह पूछते हैं दोनों ने सुलह कर लिया, आपस में मिल पड़े, गले लगा लिया, सलाम कर लिया? फरिश्ते कहते हैं नहीं, अभी तक नाराज हैं, बोलते ही नहीं है। हक ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों से, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, जब तक ये दोनों मुसलमान सुलह ना करें, एक दूसरे से सलाम कलाम शुरू ना करें, एक दूसरे को गले ना लगाएं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं उस वक्त तक इनका कोई नेक अमल कबूल नहीं करूंगा। ना नमाज कबूल, ना उम्रा कबूल, ना हाँ अगर वो सुलह कर लेते हैं
फिर सारी पिछली कबूल कर लूंगा। मैं उनको नेक आमाल को पेंडिंग में डाल दूंगा, मुअल्लक कर दूंगा, वेटिंग में डाल दूंगा। अगर मान गए, सुलो कर ली, सारे कबूल। सुलो ना की तो कोई एक नेक अमल भी कबूल नहीं। क्या ख्याल है? शब बारात आ रही है। जो नाराज हैं दुनियावी मामलात की वजह से एक दूसरे को मना लें, नाराजगियां दूर करें। आज रिज्क में बरकत नहीं है, घरों में लड़ाइयां हैं, तलाक़ें आम हैं, घर टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमने खुदा की रहमत को नाराज कर दिया है। शबे बारात से पहले पहले अगर दो रिश्तेदार, दो मुसलमान नाराज हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, वो आपस में सुलह कर लें, आपस में सुलह कर लें, वरना सारे नेक आमाल जाया हो जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं अल्लाह उनकी डबल सजा दुनिया में देता है। कितनी सजा? डबल, दोहरी। पहले नंबर पर फरमाया सिला रहमी, कता रहमी करने वाला, जो रिश्ते काटता है, रिश्ते तोड़ता है, बोलता नहीं है, नाराज हो गया है, कता रहमी करने वाले को डबल सजा मिलेगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया जानी को, बदकार को। इस बदबख्त के आ जाने के बाद मेरी सोसाइटी में बदकारी आम हो गई। एक नौजवान रहमत आलम की खिदमत में आया, अल्लाह के रसूल आप पर भी ईमान रखता हूँ, रब को भी मानता हूँ, लेकिन मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब अंदाज में उस नौजवान को समझाया। देखो मोहम्मद का अंदाज तरबियत देखो। आपने फरमाया, बेटा क्या तू ये चाहता है कि कोई तेरी बहन के साथ जिना करे? वो कहने लगा, ए मोहम्मद मैं नहीं चाहता, रब की कसम। आपने फरमाया, कोई तेरी माँ से जिना करे? उसने कहा ये भी नहीं चाहता। रहमत आलम ने फरमाया, बेटा जिससे तू बदकारी करेगा वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, किसी की बीवी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के बाद, जहन साजी करने के बाद अपना नबूवत वाला हाथ उस नौजवान के दिल वाली जगह पर रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा। खुदावंदा मैं मोहम्मद ने समझा तो दिया है, अब दुआ भी करता हूं इसके दिल को पाक कर दे, दिल को पाक कर। वो नौजवान कहते हैं, इधर दस्ते मोहम्मद लगा यूं, उधर मेरे जहन से हर किस्म की बुराई निकल गई, ख्वाहिश भी निकल गई। फितनों का दौर है। मैं अपने नौजवानों को नसीहत करता हूँ, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को गलत नजर से ना देखना, ये कर्ज है। आज किसी की बेटी को ताड़ोगे, आज किसी की बहन पर गलत नजर डालोगे, ये कर्जा है। मौत से पहले पहले तुम्हारी घर की औरतें भी ताड़ी जाएंगी। बेटी को ताड़ोगे, बेटी ताड़ी जाएगी, बहन को ताड़ोगे, बहन ताड़ी जाएगी। किसी की इज्जत और आबरू और अहलिया और बीवी पर गलत नजर डालोगे, तुम्हारी अपनी गलत नजरें डाली जाएंगी, ये कर्ज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो गुनाह ऐसे हैं, एक कता रहमी, रिश्ते तोड़ना, बोलचाल बंद करना, दूसरा जिना, बदकारी, डबल सजाएं देता है अल्लाह दुनिया में। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल डबल सजा क्या है? सुनो, जो कता रहमी करता है, रिश्ते तोड़ता है,
या जो जिना करता है, बदकारी करता है, मोहम्मद ने कहा डबल सजा ये होगी। दुनिया में उसका रिज्क तंग कर दिया जाएगा, मोहताजी और फकर मुसल्लत कर दिया जाएगा, जेब खाली हो जाएगी, जरूरतें पूरी नहीं होंगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया जानी और बदकार भी मोहताज हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो जानी और बदकार भी, कता रहमी करने वाला भी शबे बरात में नहीं बख्शा जाएगा। आज की चूंकि ये मजलिस ताजदार खत्म नबूवत के उन्वान से है, ये इब्तिदाई बातें तो मैंने शबे बरात और इस्लाही हवाले से कर दी। अब चंद बातें मौजू के हवाले से कर लेता हूं। याद रखें, अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मुहम्मद ला नबिया बादी है। आप मेरे साथ कह दें, आपको जरा समझ आ जाएगी बात। आपने कहना ला शरीक, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और आपने कहना है ला नबी, और मुहम्मद ला नबिया बादी है। ये दोनों अकीदे मुसल्लमा हैं। कादियानी जो है ना, कादियानी मिर्जे को नबी मानने वाले झूठे मिर्जे को, कादियानी लोगों को पता क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं, जैसे ये बरेलवी देवबंदी लड़ते हैं ना आपस में, जैसे ये अहले हदीस लड़ते हैं, मुसलमानों के फिरके, ऐसे ही खत्म नबूवत का मसला भी एक फिरका है। बस हम भी इसी तरह एक मुसलमानों का फिरका है, आपस में लड़ते हैं। इसको समझिएगा, बड़ा बदबख्त है कादियानी। याद रखें, हम बरेलवी हों, देवबंदी हों या अहले हदीस हों, हमारे इख्तिलाफात छोटे छोटे मसलों पर हैं, लेकिन खत्म नबूवत का मुआमला कोई इख्तिलाफी मसलकी फिरके का मुआमला नहीं है। कादियानी मोहम्मद अरबी की आबरू का दुश्मन है। और मैं कहा करता हूं, पूरी इस्लामी तारीख में मोहम्मद अरबी से लेकर आज तक ये एजाज सिर्फ दो शख्सियतों को हासिल है जिन्होंने खत्म नबूवत के खिलाफ सरकारी सतह पर काम किया और फितना इर्तिदाद का सद्देबाब किया। एक रहमत आलम की वफात के बाद सबसे पहले रियासत की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ, झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। वो ऐलान जिहाद सरकारी तौर पर करने वाले पहले खलीफा बिला फसल सैयदुना सिद्दीक़ की शर्त में, शराइत में हुस्न भी है। और फिर पढ़ा करते थे शाहजी कहा करते थे, आओ घोटकी के लोगों, आओ तुम्हें दिखाऊं नबी कैसा हसीन होता है। कि अल्लाह के रसूल जब सफेद अमामा ज़ेब सर करके, सफेद लिबास पहनकर मक्का की धरती पर चलते थे, तो अल्लाह की कसम धरती भी मोहम्मद के कदमों के बोसे लेती थी। और फिर फरमाया करते थे कि ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन। अब बस आखिर, अब कहिए सुभान अल्लाह। ये हुजूर का हुस्न बयान करो, हमारे आका कितने खूबसूरत थे, हैं? कि ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन, दिल बराना ये चाल और बेसाख्तापन, ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये क़बाए अरबी और ये नीचा दामन, के खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद, इसीलिए तो खुदा को है आमना का लाल पसंद। घोटकी वालों, एक दिन जिब्रील आए मोहम्मद अरबी के पास वही लेकर।
रहमत आलम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुम सारे नबियों के पास गए हो, बताओ ना सारे नबियों में मैं मोहम्मद कैसा हूं। जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, मैंने मशारिक़ देखे हैं, मग़ारिब देखे हैं। मैंने आदम को अरफात के मैदान में आंसू बहाते देखा, मैंने नूह को कश्ती में चप्पू चलाते देखा, मैंने इब्राहीम को नारे नमरूद में गोलो गुलजार देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे मुस्कुराता देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकते देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह करते देखा, मैंने मूसा को तूर पर रब से बातें करते देखा, मैंने अय्यूब को सख्त बीमारी में भी सब्र करते देखा, मैंने सुलेमान को हवा के दोष पर उड़ते देखा, मैंने ईसा को मट्टी से बने हुए परिंदे उड़ाते देखा, लेकिन पैदा करने वाले की कसम ए मोहम्मद, आप जैसा किसी को नहीं देखा, आप जैसा तो सिर्फ आप ही को देखा। सबसे हसीन तू है। नबूवत की चौथी शर्त ये है कि नबी हसीन होता है, खूबसूरत होता है। तो कादियानियों को बता दीजिए, कादियानियों को बता दीजिए कि हम इंशाअल्लाह जब तक हमारी रगों में खून है, दिल में जज्बा ईमानी है, हम तुम्हारे मकरो फरेब को, साजिशों को चलने नहीं देंगे। सब कहें इंशाअल्लाह और जोर से नारा लगाएं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इंशाअल्लाह हम अपने उलमा को मजबूत करेंगे ताकि ये उलमा सियासत में जाकर, हुकूमतों में जाकर ऐसे तमाम गलत लोग, साजिशी लोग जो मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश करते हैं, अल्लाह की तौहीद के खिलाफ साजिश करते हैं, इनका रास्ता रोकेंगे। रास्ता रोकेंगे ना जी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक। नारे तकबीर। हमारी हुकूमत में, पाकिस्तान की हुकूमत में एक ही उलमा की सियासी जमात है जिसमें बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, वो है जमीयत उलमा इस्लाम। इंशाअल्लाह उसका साथ देंगे ना जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब सब बयक जुबान होकर पढ़िए, कोई जुबान खाली न रहे। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर पस्ती में, वीरानों में बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्नो बशर
हूरो मलक सब पर है इक्की उसकी नजर। जिन्न बशर हूरो मलक सब पर है इक्की उसकी नजर। शामो सहर और रात और दिन एक ही हो ये विरद तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलेमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, फूलों के मौसम का पाबंद नहीं है ये कलमा। मौलवी का, पीर का, मस्जिद का, मिंबर का, मेहराब का पाबंद नहीं है। बाजारों में भी पढ़ा करो, दुकानों मकानों में भी पढ़ा करो। अगर ताजिर हो, दुकानदार हो तो दुकानदारी और तिजारत यूं किया करो कि खरीदार कहने लगे कलमा पढ़ने वाला दुकानदार है। ये नहीं कि मिलावट वाली चीजें भी बेचते रहो, लोगों को नुकसान भी देते रहो, लोगों के साथ धोखे भी करते रहो और कलमे भी पढ़ते रहो। ये नहीं कि प्लाटों पर नाजायज कब्जे भी करते रहो, लोगों की विरासत भी खाते रहो, विरासत में बहनों का हक भी मारते रहो, 2 नंबरियां भी करते रहो और कलमे भी पढ़ते रहो। ऐसे ना करना। और ये कलमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो शबे बरात के हवाले से याद रखना, मुशरिक काफिर की बख्शिश नहीं होगी, अम्मा अब्बा का दिल दुखाने वाले की बख्शिश नहीं होगी, कता रहमी करने वाले की बख्शिश नहीं होगी, जानी और बदकार की बख्शिश नहीं होगी। मैंने अभी पढ़ी तो जुनूबी